जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज हम 2 सत्संग शेयर कर रहे हैं। दोनों ही सत्संग अलग अलग आंटी जी के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सत्संग हैं। आप सुने इन सत्संग को तो आपको भी पता चलेगा कि गुरु जी पे विश्वास करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब तक हम गुरु जी पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होंगे। विश्वास करने पे ही गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं और हमारे सभी जो काम होते हैं उनको वो पूरे करते हैं। इसलिए गुरु जी पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी को दिल से हम अगर माने, ये नहीं कि हमने वो मान रहा है तो मैं भी मानूँ, ऐसा नहीं। गुरु जी को हम जब तक दिल से नहीं ना अपनाएंगे तो तब तक बात नहीं बनने वाली। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरु जी को दिल से माने और सच्ची श्रद्धा से माने, तभी हमारे जो कार्य हैं वो संपूर्ण होंगे। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। इसमें मैं 1-2 शुक्राना करना चाहती हूँ चीज़ों के लिए गुरु जी को। एक तो हर साल हमारे घर में जब से मेरी शादी हुई है हर बार तमूड़ियों का छत्ता लगना गर्मियों में, मतलब जून जुलाई अगस्त, ये 2-3 जून से पहले ही लगा लो आप, 4-5 महीने ऐसे होते थे कि हम गैलरी में नहीं जा सकते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि इस साल मैंने वही नोट किया कि हमारे घर तमूड़ियों का छत्ता ही नहीं लगा। हर बार लगता था, हर बार हम गैलरी से 2-2 3-3 बार उतारना, और जबकि ये अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी लाता है। तो इस बार गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि हमारे घर में तमूड़ियों का छत्ता नहीं लगा। दूसरा शुक्राना मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की ट्यूशन के लिए थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसको हमने नेक्स्ट ईयर स्कूल में डालना है। इस बार उसको जहाँ ट्यूशन भेजा, मुझे वो पढ़ाती तो बहुत अच्छा है, पर उसने पढ़ाने से मना किया। उसने कहा आपकी बेटी टिक नहीं रही है, उसको पहले आप स्कूल डालो, फिर ही इसको मैं बिठाऊँगी ट्यूशन में। पर मैं सीधे इसको डालना चाहती थी स्कूल में नेक्स्ट ईयर। इस साल मैं इसको चाहती थी कि क्योंकि अभी ये 2.5 साल की है, मैंने कहा अगले साल अप्रैल में ये 3.25 साल की होगी, सीधे इसको नर्सरी में डालूंगी। प्ले वे तो जस्ट वेस्टेज होती है ना, स्कूल में वो बिठाना ही सिखाते हैं बच्चे को। तो मैंने कहा इससे बेटर है 2 घंटे की ट्यूशन मिल जाए जहाँ ये आराम से बैठे। फिर जब 2 दिन वहाँ ट्यूशन से कॉल आ गया कि ये इधर टिक नहीं रही, आप प्लीज़ ले जाओ, मैं दुखी हो गई मन में। मैंने मन से ऐसे गुरुजी को कहा कि अब क्या करूँ, चलो गुरुजी तो जानते हैं ना, गुरुजी अपने बच्चों को दुखी नहीं कर सकते। तो देखो नेक्स्ट डे 3rd डे मैंने ऐसे कहा मम्मी को छोड़ा, उधर वो ट्यूशन वाली ने बिठाया नहीं इसको, फिर मम्मी ने और कहीं इसको छोड़ा है। बाद में मम्मी ने घर आके मुझे बताया ये वही थी जहाँ जो तुझे सत्संग में नहीं मिली थी गुरुजी के। मैंने कहा अच्छा, ये तो सेवा लेती है वहाँ पे एक टाइप की। गुरुजी ने अपने सेवादार के पास ही पहुँचाया, मेरे बच्चे को सुरक्षित हाथ में पहुँचाया। और मेरी बच्ची वहाँ जाके तो नहीं रो रही है। पिछले ट्यूशन में 2 दिन गई, वो कहता है कि ये बैठी नहीं, ये रोती रही, पर वहाँ पे वो आराम से बैठे। मुझे ये टेंशन दूर हो गई कि इस साल अब उसको आराम से प्री नर्सरी में जो जो चीज़ें होती है, स्लीपिंग स्लांटिंग लाइंस वगैरह, ये वो सिखा देगी ट्यूशन में। नेक्स्ट ईयर मैं आराम से इसको स्कूल में डालूँगी। और एक और चीज़, गुरुजी के साथ जुड़ने में वो हमारी मूज भी करवाते हैं, कहते हैं ना। तो वो क्या हुआ, हम वेंसडे को ऑफ़र होता है बाय 1 गेट 1 का। हम परफेक्टो में गए पिज़्ज़ा के लिए, तो हमने 2 मीडियम पिज़्ज़ा लगवाए 320 के। पर जब बिलिंग हमने 320 की करवाई, लेकिन जब हमारा ऑर्डर आया उन्होंने कहा ओ सॉरी सर, गलती से आपका ना लार्ज पिज़्ज़ा लग गया है 450 वाला, बाय 1 गेट 1। इतने बड़े बड़े पिज़्ज़ाज हमें मिल गए 320 में, 450 वाले, वो भी बाय 1 गेट 1, इतने अच्छे। और फिर मैं मन में हंसने लगी। मैंने कहा ये गलती आपसे नहीं हुई है, गुरुजी ने ही लगवाया आपसे। तो गुरुजी को हर चीज़ के लिए हम शुक्राना करना चाहते हैं। गुरुजी जैसा कोई भी नहीं है, गुरुजी हमारे साथ साक्षात होते हैं। ये मैंने कल एक सत्संग में भी सुना, किसी की मेड थी, वो गुरुजी को इतना, उसको पता ही नहीं था, उसको ये पता था कि उनकी फैमिली मेम्बर्स गुरुजी को बड़ा मानते हैं। तो एक दिन वो अकेली थी घर पे, तो उसको घर पे गुरुजी घूमते हुए दिखे जगह जगह, कभी एक रूम में, कभी वो डर के बाहर भाग गई घर से कि ये तो इनके गुरुजी तो समा गए हुए हैं, ये पता नहीं गुरुजी इधर कैसे दिख रहे हैं मुझे, कि गुरुजी का भूत आ गया क्या। वो डर रही थी ऐसे जैसे कि तो जब उसने उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये बात सुनाई कि आप लोग मुझे घर छोड़ गए थे, मुझे कभी एक रूम में दिखे गुरुजी फिर जाते हुए, कभी उधर कभी इधर चेयर पे बैठे हुए,
कहते वो लोग घर वाले तो इतने खुश हुए, वो उसको भी बोले कि तू पागल है, तू ब्लेस हो गई है, हमने तो गुरुजी को ही सब कुछ माना है, तो हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि गुरुजी ने सच में मतलब इधर घूमते हैं, आते हैं, तो देख तेरे को दर्शन देकर उन्होंने तेरे को भी ब्लेस कर दिया। तो इसका मतलब गुरुजी हमारे साथ साक्षात होते हैं। तो गुरुजी को मानो, उन पर ही डोर छोड़ो अपने घर की, आपका घर भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस मैं मंत्र जाप से एक और चीज़ मेरी रह गई है, गुरुजी ने सत्संग हम घर पे अकेले ही करते हैं, तो हमारे पास स्पीकर नहीं थे जो होते ना 5-6 हज़ार वाले, कॉस्टली वाले, अच्छे वाले, वो नहीं था हमारे पास। हम किसी से लाते थे तो फिर लगा के सत्संग करते थे। तो इस बार हमें गुरुजी ने स्पीकर भी ब्लेस करवा दिए कि आपने तो करना ही होता है, वीकली आप मैक्सिमम करते ही रहते हो, अकेले ही बेशक करते हो फैमिली, पर आप किसी से क्यों मांगोगे स्पीकर। तो वो स्पीकर भी गुरुजी ने ब्लेस करवा दिए। जय हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत का भी शुक्राना जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये शेयर कर रहे हैं। वो आंटी भी बहुत प्यारे हैं, हर बार मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करते हैं। गुरुजी उनको भी खुशियाँ दे, खुश रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं शिव बाबा की बेटी आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी अभी मैं देख रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो मुझे मैसेज आया बाबा का कि मैं खुशियाँ तेरे घर पंख लगाकर आ रही हैं, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं शिव बाबा का गुरुपा का मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप बहुत कृपा करते हो, बहुत ब्लेसिंग देते हो, बहुत सत्संग करवाते हो। गुरुपा, अभी सैटरडे को मैं मंदिर से जोत जगा के आ रही थी शिव जी के पास से, तो रात को कोई 8 का टाइम होगा, नियर अबाउट, तो 8 o'clock। तो आते ही जैसे मैं घर के पास पहुंचने लगी तो मुझे वाइट तितली दिखी, तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ, जो वो भी गुरु जी की सत्संगी है, तो उनसे बात कर रही थी, तो फ़ोन पे बात कर रही थी, बात करते करते वाइट तितली दिखी, तो मैं बोलूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो बोलने लगी गुरु जी के दर्शन हो गए। मैंने बोला हाँ हो गए। जय गुरु जी। वाइट तितलियाँ दिखने लगी। फिर बाहर को देखा मैंने, तो बहुत सारी वाइट तितलियाँ थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और थोड़ी देर में बात करते करते उसको भी गुरु जी दिख के दर्शन हो गए। वो भी बोलने लगी जय गुरु जी, जय गुरु जी। कहते मुझे भी गुरु जी ने दर्शन दे दिया। हमें इतनी खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरु जी, गुरुपा, बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरे बच्चों पे कष्ट है तो सत्संग सुनो और कष्ट काट दूंगा। तो आज ऐसे ही मेरा छोटा बेटा गुरुपा, वो पेंट कर रहा था गेट को, तो वो जैसे ही उसका पेंट का डिब्बा जो है वो उसको काटने लगा, तो वो एल्युमिनियम की जो शीट होती है ऊपर उसके हाथ में लगी, फिंगर पे, तो खून बहने लगा। तो गुरुपा, आपने जो बोला था कि कष्ट है, तो वो आपने छोटे से ही काट दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका कैसे शुक्राना कर सकती हूँ। आप कितने दयालु हो गुरुपा। बस अब दिन और रात आपके जो सत्संग होते हैं उनको सुनते हैं, सुनते सुनते सो भी जाती हूँ। गुरुपा, मेरा गुनाह बख्शना। मैं जैसे ही लगाती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और सुनते सुनते सो भी जाती हूँ। कुछ पूरे सुनती हूँ, कुछ नींद आ जाती है। फिर जब नींद खुलती है तो गुरुपा, फिर बाद में मैं उसको सुनती हूँ। तो मेरी गलतियों को
क्षमा करना, अपनी बच्ची समझ कर क्या मैं हूँ ही आपकी बेटी, मैं शिव बाबा की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ। तो गुरुपा आप बोलते हो कि बड़े मंदिर तेरी टिकट कटवा दी है तो बड़े मंदिर आना। तो गुरुपा आपने ही छोटे पुत्र को लेके आना, आपने ही रास्ते बनाने हैं, आपने ही जरिया बनाना है, आपने ही बड़े मंदिर पहुंचाना है, आपने ही लंगर चखाना है, जो कुछ करना है आपने करना है, क्योंकि आप हम माता पिता हो ना, आप पिता हो तो उंगली पकड़ के सब कुछ आपने करवाना है। और जो कुछ हमारे घर में नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, जो कुछ है उनको आपने ही वशम करना है। मेरे गुरुपा मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करना, मुझे और परिवार को ब्लेस करना, हम सब आपके बच्चे हैं, हम सबको आप सारी संगत को ब्लेस करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। आपने मुझे 7 दिन ये अमृत वेले सत्संग शेयर करने को कहा था, वो मैंने आंटी जी को शेयर किया है। आंटी जी जब भी उनको टाइम लगेगी, जब आपका आदेश होगा तो गुरुपा वो शेयर कर देंगी। उनका भी शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। और मेरे से गुरुपा अगर कोई गलतियाँ हो तो मुझे क्षमा कर देना, आपकी बेटी हूँ तो मुझे मेरे गुनाह बख्शना, मेरे को क्षमा कर देना, अपनी शरण में रखना और हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे रखना। सारी संगत को ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना, परिवार को ब्लेस करना। हम सब आपके हैं, आपके बच्चे हैं, आप ही रक्षा करना, आप ही सद्बुद्धि देना, आप ही बड़े मंदिर पहुंचाना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, तान तान गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने दोनों ही सत्संग सुने। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे, लेकिन सत्संग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की नॉइस नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।